वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको ईट के यूजेज पढ़ाने जा रहे हैं। ईट की बात करें तो ईट आज तक आपने बहुत पढ़ा होगा। ईट की बात करें तो ईट जो है एक डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट मतलब होता है जैसे ईट और देयर दोनों डमी सब्जेक्ट हैं। ईट की बात करें तो आखिर इसका यूज क्यों होता है? डमी मतलब डमी सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, यानी कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, लेकिन हर सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट लाने के लिए, सब्जेक्ट का यूज करने के लिए हम इट का जनरली प्रयोग करते हैं। इट का या देयर का, यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप इट का कोई मीन्स निकालेंगे कि कोई इसका इट या वह कोई ऐसा मीन्स नहीं आता है। इट की बात करें तो या तो यह एनिमल के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल के लिए, थिंग्स के लिए, डिस्टेंस की बात करें अगर दूरी की बात होती है, अगर टेम्परेचर की बात होती है, अगर वेदर मौसम की बात होती है, तो यहाँ पे हम इन जगहों पे जनरली जो है इट का यूज करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैं ही था जो तुम्हारी मदद किया, तो ऐसे क्लेफ्ट सेंटेंसेस जो होते हैं, जोर देने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे भी इट का यूज करते हैं। यहाँ पे भी इट का बहुत सारा यूज होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका स्पोकन में ही यूज होता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इट जो है कैरीज नो रियल मीनिंग। इट का अपना कोई मीनिंग नहीं है कि अगर आप इट का कोई मीनिंग निकालें, लेकिन इसका यूज क्यों करते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस नीड्स अ सब्जेक्ट, कि इंग्लिश सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो हम इसका यूज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने लिखना बता भी दिया है कि थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए, अगर एनिमल की बात है जहाँ जेंडर भी नहीं डिसाइड होता है, वहाँ पे भी हम इट का प्रयोग करते हैं। अगर वेदर की बात करनी हुई, टाइम की बात करनी हुई, डिस्टेंस दूरी की बात करनी हुई, अगर डे और डेट है, वहाँ पे भी हम इट का यूज करते हैं। क्लेफ्ट सेंटेंस यानी कि जहाँ पे हम कोई बात जोर दे के कहते हैं, वहाँ पे भी हम, और इसका बहुत यूज होता है। आप आगे देखेंगे कैसे इसका यूज होता है। इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं जहाँ पे रियल सब्जेक्ट बाद में आता है और इट आपका पहले ही आ जाता है। और सिम्स और लुक और अपीयर के साथ भी यूज करते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि वह चोर है, तो ये लगने वाले जो शब्द है ना, यहाँ पे भी हम इट का यूज करेंगे। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने दिया है, दिस इज अ पिकॉक, यह मोर है। तो मोर जो है क्या है, एक कोई एनिमल ही है। दिस इज ए पिकॉक, पिकॉक दिस लिखिए या इट लिखिए, तो यह मोर है, तो मोर नहीं है। अगर ऐसे जनरली दिया मोर है तो क्या करेंगे, इट इज, क्या लिख देंगे, दिस इज अ पिकॉक या इट इज अ पिकॉक। यह मतलब कुत्ता है, जनरली यह कुत्ता, यह जैसा कोई शब्द नहीं आएगा, कुत्ता है, तो दिस इज ए डॉग या इट इज ए डॉग, दोनों बात बराबर हुआ। या तो आप दिस का यूज कर लीजिए या तो इट का यूज कर लीजिए। और अगर उसी के बारे में हम आगे वर्णन कर रहे हैं कि कुत्ता कैसा है, उसकी पूंछ कैसी है, उसके कितने हाथ हैं, पैर हैं, जो भी है, आप तो इट्स टेल, टेल मीन्स पूंछ, उसकी पूंछ जो है वाइट है, ब्लैक है, रेड है, जो भी है आप वो कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि दिस इज अमन। ऐसा नहीं है कि जानवरों के लिए आप जनरली किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कहते हैं दिस इज अमन, दिस इज अमन की कहिए या इट इज अमन कहिए, बात बराबर हुई। दिस इज अमन, दिस इज अमन, हिज फादर इज ए डॉक्टर, जनरली आप बोलते हैं ना तो कहते हैं कि दिस इज अमन, दिस इज माई फ्रेंड, इट इज माई फ्रेंड, तो क्या कहते हैं, ही इज ए डॉक्टर, हिज फादर इज ए डॉक्टर। तो जो भी चीज़ है, तो आप इस तरह से किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो भी आप इट का यूज करते हैं। अब अगर बात करें टाइम की, टाइम जैसे अब जनरली बताते हैं ना, इट इज़ 6 o'clock, 6 बजे हैं। अब ऐसा नहीं कहते हैं कि यह 6 बजे हैं, 6 बजे हैं। रात है, जनरली क्या है, रात है, आधी रात है, दोपहर है, तो क्या कहते हैं, इट इज़ 6 o'clock, 6 बजे हैं। तो ये जो इट आया, इसका कोई मतलब थोड़ी ना है के लिए इज आ गया, 6 o'clock, 6 बजे है। इट इज़ मिड नाइट, आधी रात है, यह आधी रात है नहीं, आधी, इट इज मिड नाइट, आधी रात है। दोपहर है, इट इज मीन्स है, नून, दोपहर है। मान लीजिए आप कहते हैं कि जनरली क्वार्टर मीन्स होता है सवा,
क्वार्टर मीन्स सवा, जैसे 2 बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो जनरली आप कहते हैं ना, मान लीजिए आप कह दिए 3:15 हो रहे हैं, तो 15 मिनट हुए तो सवा होता है, तो क्या हो जाएगा 3 कह सकते हैं, या आप 3 कह देंगे। इट इज 15, आप जनरली क्या कह देंगे, इट इज 3 या 3 तो दोनों बराबर हैं, 3 या 3। मान लीजिए आप 7:30 बजे हैं, 8:30 बजे हैं, तो 8:30 के लिए क्या हो गया, हाफ हो गया, तो इट इज तो लाए ही ना, इट इज 12:05। जैसे कहते हैं ना कि 7:30 बज रहे हैं, तो क्या कहेंगे, इट इज तो लाए ही, 8:30 के लिए 7:30, इट इज 7:30। फिर उसके बाद कहते हैं 8:45 बज रहे हैं, इट इज 8:45, 8:45, 9:15 बज रहे हैं। और जनरली अगर आप ऐसा नहीं कहना चाहते हैं तो ऐसे भी कह दीजिए, जैसे इट इज़ 1 to 11, मतलब इतने बजे हैं, 1:00 हुए हैं, 1:10, इट इज़ 4:30। कोई ज़रूरी नहीं है इट इज़ 4:30, आप ऐसे भी बोल देंगे तो भी सही, इट इज़ 4:30, इट इज़ 5:30, ऐसे भी बोल देंगे तो भी सही है। और ज़्यादा ऐसे बोलना चाहें तो ये भी सही है, लेकिन इसे ऐसे बोल देंगे, जनरली लोग ये ऐसे ही बोलते हैं, इट इज़ 4:30, 4:30 बजे हैं। इट इज़ 1:45, क्वार्टर मीन्स जनरली सवा होता है। जैसे इट इज़ 11 to 12, इट इज़ 11:12, मान लीजिए 11:12, इट इज़ 11:12, इट इज़ 4:30, इट इज़ 5:30, इट इज़ 12:30। तो जो भी है, जो कोई ज़रूरी नहीं है, 12:30, 5:30, तो जनरली इसके लिए क्या यूज हो रहा है, इट इज़, और जो भी आपको टाइम बताना है आप बता सकते हैं, इट इज़ 5:30, इट इज़ 6:30, इट इज़ 12:30, जो भी आप मतलब टाइम बताना चाहते हैं। तो टाइम के लिए भी कुल मिला के कहना है कि टाइम के लिए भी इट का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में आता है। दूसरी बात करें कि अगर हमको डिस्टेंस बताना हो, दूरी बताना हो, वेदर बताना हो, टेम्परेचर बताना हो कि कैसा है, तो होता है ना, आज बारिश हो रही है, इट इज़, ये इट का मतलब कोई हुआ। अगर मान लीजिए हम ऐसे ही लिख दिए इज रेनिंग, बारिश है, तो क्या सही हुआ। मान लीजिए बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। आज मौसम सुहाना है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ सनी टुडे, सनी मीन्स सुहाना, टुडे मीन्स आज मौसम क्या है, सुहाना है, धूप खिली हुई है। इट इज़ फॉगी, मौसम थोड़ा धुंध है, तो क्या लिख देंगे, जनरली इट इज हर जगह है, इट इज फॉगी। इट इज स्नोइंग, क्या हो रहा है, ओले, मतलब इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है, तो बर्फ गिरने के लिए स्नोइंग, तो हर जगह क्या, अगर हम ऐसे ही कर देंगे इज स्नोइंग, इज फॉगी, तो क्या सही होगा, नहीं। तो उसी के लिए ये जो एम्प्टी इट है ये आता है। फिर अगर बात करें कि अगला जो है डेट और मंथ जनरली आप तो जानते हैं, यूज करते होंगे, डेट और मंथ बताना रहता है। तो क्या कहते हैं, आज 15 जुलाई है, 15 जुलाई है, आज 15 कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ जुलाई 10, इट इज़ 5th जुलाई, इट इज़ 5th जुलाई, 5 जुलाई है, इट इज़ दिसंबर, इट इज़ अगस्त, तो आज दिसंबर है, अगस्त है, तो यानी कि डेट भी हो गया, मंथ भी हो गया, और दिन फ्राइडे है, इट इज़ फ्राइडे, इट इज़ संडे। तो जो भी डेट है डेट हो गया, जो भी मंथ है मंथ हो गया, तो डेट हो गया और मंथ हो गया, इसके साथ भी हम इट का यूज करेंगे। अगर इंट्रोड्यूस करना हो एनिमल या थिंग को, जैसे आप कोई चीज़ मार्केट में आप खरीदते हैं, अगर उसके बारे में बताना हो तो भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि आई बॉट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा, आई बॉट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा, लेकिन आगे उसी के बारे में बताना है तो इट सब्जेक्ट आएगा, इट इज़ वेरी कॉस्टली, यह बहुत महंगा है। जैसे आई हैव अ डॉग,
मेरे पास एक डॉग है और इसी डॉग के बारे में आगे बता रहे हैं, तो इट इज़ वेरी फेथफुल, यह बहुत ईमानदार है। जैसे आई बॉट अ वॉच, मैंने एक वॉच खरीदा और इसी के बारे में आगे बता रहे हैं, तो इसके लिए इट आ गया, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फिर अगर बात करें इंट्रोडक्टरी के रूप में, जैसे आप कहते हैं ना इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्शन के रूप में, यानी कि रियल सब्जेक्ट जो होता है ना वो बाद में आता है। जैसे इट इज़ नाइस, नाइस मीन्स अच्छा, टू मीट यू, टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जनरली आप ये शब्द कहते हैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, ये जो इट इज़ क्या है, ये जो इट इज है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट इज ईजी, ईजी मीन्स आसान। लर्न इंग्लिश, इंग्लिश लर्न करना क्या है, आसान है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी इट का यूज कर सकते हैं। फिर बात करें एम्फैटिक यूज में, एम्फैटिक यूज या क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है, जैसे किसी बात पे आप जोर दे रहे हो, इट इज़ रिया, इट इज़ राम, इट इज़ रिया। जैसे इट वाज आई, जैसे इट वाज रिया, वाज मीन्स थी, रिया थी। हु हेल्प्ड अस, जिसने हमारी मदद की, हु मीन्स जिसने। इट वाज आई, ये जो है क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट तो ये है, रियल सब्जेक्ट बाद में आया। इट वाज आई, यह मैं ही था जो तुम्हारी मदद किया। फिर कह रहा है इट वाज यू, यह तुम ही थे। इट वाज यू, यू ये तुम ही थे। हु डिडंट हेल्प मी, जिसने मेरी मदद नहीं की। तो ये है एम्फैटिक सेंटेंस, जो है रियल सब्जेक्ट बाद में आता है। और बाकी सारे एग्जाम्पल्स जो है आपके प्रैक्टिस में आएगा। इतना तो मैंने लिखा है और इतना बताने में टाइम भी लगता है, तो आप लोग पूरा वीडियो तो देखेंगे नहीं, इसलिए मैं सारा मतलब एग्जाम्पल्स नहीं बताया। प्रैक्टिस जब हम करवाएंगे तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हम लाएंगे। इट टेक्स टाइम, अक्सर आप लोग जब बात करते हैं ना तो कहते हैं कि समय लगता है। जैसे इट टेक्स टाइम, इसके पहले भी मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है, ये इट का ही यूज है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टाइम लगता है। इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच ऑफिस, क्या होगा, रीच ऑफिस। ऑफिस पहुंचने में जनरली आप क्या कहते हैं, ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लगता है। तो इट टेक्स 10 मिनट, टेक्स मीन्स लगना, यहाँ पे टेक्स 10 मिनट टू रीच ऑफिस। रीच मीन्स पहुंचना, ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लगता है। इट विल टेक टाइम टू रीच ऑफिस, टेक मीन्स लगना, टाइम लगता है। कहाँ पहुंचने में, रीच ऑफिस, ऑफिस पहुंचने में टाइम लगता है। फिर अगर बात करें इट टेक्स 5 मिनट, टेक्स मीन्स लगना, 5 मिनट टू मेक टी, मेक टी मीन्स चाय बना, चाय बनाने में 5 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इट टेक्स टाइम, इसके साथ भी आप इट का यूज करेंगे। फिर अगर बात करें सीम्स और अपीयर के साथ भी हम इट का यूज करते हैं। किसके साथ, सीम्स और अपीयर। जैसे होता है ना, आप बात के दौरान कहते हैं कि ऐसा लगता है, मुझे लगता है, तो ऐसा लगता है, मुझे लगता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट सीम्स, ऐसा लगता है कि यू आर थर्स्टी, तुम्हें प्यास लगी है। ऐसा लगता है कि उसे भूख लगी है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ईमानदार है, लॉयल मीन्स ईमानदार। तो जब भी आपको कुछ लगने वाली बात हो, जैसे इट सीम्स दैट यू आर लेजी, मान लीजिए आपके हाव भाव से किसी को लगा कि ऐसा लगता है कि वह क्या है, लेजी है, तो इट सीम्स, इट लुक्स, लगता, सीम्स मीन्स भी लगना होता है, लुक मीन्स भी लगना होता है। तो इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू रेन, इट लुक्स, ऐसा लगता है कि इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है। इट लुक्स लाइक शी इज अपसेट, ऐसा लगता है कि वह क्या है, अपसेट है, सैड है। तो जहाँ पे ये इस तरह के सेंटेंस आप बहुत सारे यूज किए होंगे कि ऐसा लगता है, मुझे लगता है, उसे लगता है, तो वहाँ पे भी हम इट का यूज करेंगे। इट इज़ टाइम,
जैसे होता है ना, अब जगने का टाइम हो गया तो इट इज़ टाइम, जो ये पर्टिकुलर वर्ड है इसके साथ भी आता है। इट इज़ टाइम टू वेकअप, वेकअप मीन्स जगना, टाइम जगने का टाइम हो गया है। जैसे इट इज़ टाइम टू स्टडी, स्टडी करने का टाइम हो गया है। इट इज़ टाइम टू लीव, अब आपको क्या करना है, जनरली बात करते वक्त आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं, इट इज़ टाइम टू स्टडी, इट इज़ टाइम टू लीव, इट इज़ टाइम टू सेव मनी, पैसा बचाना है, जाने का समय हो गया है। इम्पर्सनल पैसिव तो ये आपका काफ़ी हाई स्टैंडर्ड होता है। आगे आपका जो आगे हाई लेवल में इसमें इम्पर्सनल पैसिव का यूज किया जाता है और उसके साथ हम इट का यूज करते हैं। ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड अगर माना जाए तो इसमें यूज होता है। जैसे इट इज़ बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट, ऐसा लगता है कि वह, मेरा विश्वास है कि वह ईमानदार है, मुझे लगता है, उसे लगता है। तो इट इज़ नोन दैट, ऐसा माना जाता है कि ही इज़ वेरी रिच, कि वह बहुत धनी है। इट इज़ कंसीडर्ड या रिपोर्टेड दैट ही इज़ थीफ, ऐसा माना जाता है कि वह चोर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी बहुत सारे मतलब इट का बहुत सारा यूज होता है। और ये आपके स्पोकन में बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से, एडियोमेटिक एक्सप्रेशन तो आप जनरली डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज करते हैं। एडियोमेटिक एक्सप्रेशन, अगर किसी से आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो भी इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करते हैं। हेलो, इट इज़ आई, इट इज़ रिया, जैसे जनरली आप फ़ोन पे बात, इट इज़ रिया स्पीकिंग, इट इज़ प्रतिमा स्पीकिंग, तो जनरली इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज आप करते हैं। जैसे आप कहते हैं इट इज़ माई प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, और देखिए इट की ही मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और स्पोकन में इसका खूब यूज होता है। आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ ऐसे ही यूज होता है, स्पोकन में भी यूज होता है और बहुत सारे सेंटेंसेस इसकी मदद से बनते हैं और आपके एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आप एक बार डिटेल में पढ़िएगा, इसका प्रैक्टिस भी हम लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।